सुंदर है लहू में उसके कुदरत है बदलता सबकी सीरत है कैसी उसकी अजमत है सुंदर मेरा यसु सुंदर है मरियम यहूदिया के बैतलहम में अपने मंगेतर यूसुफ के हमराह नाम दर्ज करवाने गई। मगर बैतलहम में उनके लिए कोई जगह न थी। जगह मिली भी तो मवेशियों के अस्तबल में। उसी मुल्क के इलाके में चंद चरवाहे रात को अपने रेवड़ की निगहबानी कर रहे थे जब एक फरिश्ता उन पर जाहिर हुआ और खुदावंद का नूर उनके चौगिर्द चमका। आज दाऊद के शहर में तुम्हारी निजात के लिए मसीह खुदावंद पैदा हुए हैं। चरवाहों ने चरनी में पड़े बच्चे को देखने के लिए जल्दी की और उन्होंने मुकद्दसा कुंवारी माँ और मुनज्जी की पैदाइश के बयान करने में पहल की।
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਚੈਪਟਰ 1 ਦਾ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ। ਐਲਿਜ਼ਾਬeth ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੂਤ ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। ਦੂਤ ਮਰੀਅਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਯੂਸਫ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਰੀਅਮ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਦੂਤ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰੀਅਮ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਖਵਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਹਾਂ। ਦੂਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬeth ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਤ ਮਰੀਅਮ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ नवे साल ते क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक होवे। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आज ये खसूसी क्रिसमस का प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपको क्रिसमस के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होती हैं। जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज़ कम, लेट अर्थ रिसीव हर किंग, हेवन एंड नेचर सिंग। ये सारी बातें, ये कैरल्स जो हैं आज आप सुन रहे हैं मॉल्स में, रेडियोज़ पर, टेलीविज़न्स पर। और वाकई क्रिसमस जो है वो इस दुनिया में एक खुशी का मौका है। रंगीनियाँ हैं, फूल हैं, ग्रीनरी है, क्रिसमस ट्रीज़ है, लाइट्स हैं, ये सब कुछ खुशी का समा पैदा करते हैं। एंड आई बिलीव दैट क्रिसमस इज़ सपोज्ड टू बी a season of anticipation of joy। अगर हम खुश नहीं हैं तो फिर क्रिसमस के मनाने का कोई फ़ायदा नहीं हमें। If the season of Christmas does not bring you joy, then there is no use going to parties and celebrating Christmas। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत पहले जब ये कैरेक्टर्स खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उनके वसीला से क्रिसमस माना या शुरू हुआ, उनकी ज़िंदगी में भी खुशी तो नहीं थी। वो भी ग्लूम का, मातम का, तारीकी का, परेशानी का, गैर यकीनी हालात का, पॉलिटिकल अपहीवल का, पॉलिटिकल ऑपरेशन का शिकार थे। और खुदा ऐन वक्त पर नज़र करता है और उनको खुशी की एक ख़बर सुना देता है। क्रिसमस इज़ अ टाइम ऑफ गुड न्यूज़। ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि खुश खबरी हमारे पास मौजूद है। कैसे कैसे लोगों को खुदावंद ने क्रिसमस के मौका पर खुशी अता की। हम एक कैरेक्टर के बारे में देखते हैं जो ज़करिया और एलिशबा का है। ज़करिया और एलिशबा के यहाँ कोई बच्चा नहीं था। बांझ थी एलिशबा और फिर ज़करिया उम्र रसीदा था। खुदावंद का फरिश्ता जब्राइल उनके पास आकर ज़करिया को ये पैगाम देता है कि तेरे बेटा होगा, और फिर ये भी बताया कि उस बेटे की आमद से तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। मैं सोचता हूँ कि वो घर वाकई काफ़ी ग्लूमी होते हैं, अफसोस और मातम में होते हैं।
तशवीश में रहते हैं, जहाँ पर बच्चे नहीं होते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर पेरेंट चाहता है कि उनके घर में हों। और यूहन्ना और ज़करिया और एलिशबा के यहाँ ऐसा नहीं था। तो वो भी परेशान थे, वो भी अपने आप को समझते थे कि शायद खुदा की लानत हम पर है, खुदा ने हमें ये बरकत नहीं अता की, दुनिया के पास, बाकी लोगों के पास तो है ये सब कुछ। तो उनको इस हालत में, बुढ़ापे में भी, खुदावंद का जब फरिश्ता आके ये बताता है कि उनके बेटा होगा और उसका नाम वो यूहन्ना रखेंगे, और वो लड़का जो है वो बहुत खुशी और खुरमी लेके आएगा, और ना सिर्फ उस घर में बल्कि कहते हैं कि उसके वसीला से बहुत से लोग खुशी हासिल करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि यही होता है कुछ लोगों के आने से इस दुनिया में खुशी, हमारी ज़िंदगियों में भी, हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में भी, हमारे वर्क प्लेसेस में भी कुछ लोगों के आने से ऐसे खुशी मिल जाती है। सबके आने से ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कुछ के आने से ऐसा होता है। तो यहाँ पर यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो आकर इस दुनिया में खुशी लाने का, लोगों को खुशी देने का बाइस बनेगा। तो क्या खुशखबरी थी जो उसने सुनाई? फिर उसने आकर दुनिया को बताया कि मैं आ गया हूँ उस बात की निशानदही करने के लिए कि मेरे बाद जो आने वाला है, जिसकी मैं जूती का तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूँ, वो आकर आपको एक ख़ास नई बरकत और इज़्ज़त और नया रुतबा दे देगा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो तुम्हें पवित्र आत्मा से, रूह की आग से बपतिस्मा देगा, तुम्हारे लिए नजात का काम करेगा। बल्कि उसने प्रभु यीशु मसीह को एक मर्तबा देखा। यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि देखिए खुदा का बर्रा है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तो ये है खुशी की खबर जो वो लेके आया था, कि वो दुनिया को बता दे कि तुम्हारे लिए एक मुक्ति दाता आ गया है। खुदा ने एक कुर्बानी बनाकर अपने बेटे को भेज दिया है, जो हमारे पापों को उठा लेगा और हमें आज़ादी और रहाई मिल जाएगी। ज़करिया के बाद हम देखते हैं कि यूसुफ की ज़िंदगी में भी खुशी आई। पहले तो वो घबरा गया जब उसको पता चला कि मरियम के शादी में मिलाप से पहले ही एक बच्चा होने वाला है, घबरा गया। लेकिन जब खुदावंद के फरिश्ता ने आकर उसको बताया कि ये सब कुछ पवित्र आत्मा की मदद से है, जो कुछ मरियम के बतन में है वो किसी इंसानी मिलाप से नहीं बल्कि रूल कुदस के साया के वसीला से है, तो वो भी खुश हो गया और मरियम को खुशी खुशी अपने यहाँ ले आया। फिर हम देखते हैं कि मरियम खुद जो घबराई हुई थी इस सारी बात को सुनकर, क्योंकि उसको पता था मिडिल ईस्टर्न ज़माने में, उस दुनिया में रहने में, जब एक कंवारी लड़की के यहाँ कोई बच्चा होने वाला है तो कितनी बातें और कितनी बदनामी उसको सुनना पड़ेगी। वो बड़ी परेशान हुई थी, घबरा गई थी, दहशत उस पर भी छा गई थी। और खुदा के फरिश्ता जब्राइल ने उसको कहा था, मरियम तू खौफ ना कर। और फिर मरियम को जब ये पता लग गया कि ये खुदा की तरफ से सब कुछ होने वाला है, तो मरियम ने एक खूबसूरत गीत गाया। लूका की अंजील में इसका जिक्र आता है। उसने कहा कि मेरी जान खुदा की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुन्नजी खुदावंद से खुश हुई। यानी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो मुक्तिदाता यानी सेवियर बनकर, मुन्नजी का मतलब है छुटकारा देने वाला बनकर मेरे लिए आए, तो कहते कि उसके वसीला से मेरी जान जो है, मेरी रूह जो है खुश हुई है। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। और क्रिसमस का मौका जो है वो यही करता है। प्रभु यीशु मसीह की आमद जो है वो मरियम को खुश कर देती है। मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि फिर अपना प्रेगनेंसी का यानी हमल का वक्त जो है कुछ देर गुजारने के लिए वो अपने एक रिश्तेदार के पास जाती है, वही एलिशबा के पास, यूहन्ना की जो माँ बनने को थी। और जब वो वहाँ पहुँचती है पहाड़ी सफ़र करके किसी दूर दराज के इलाके में, तो लिखा है कि जब मरियम उनके घर पहुंचकर उनको सलाम करती है, हेलो कहती है, शालोम कहती है, तो एलिशबा के बतन में बच्चा जो है वो मारे खुशी के उछल पड़ता है।
ये खुशी जो है कंटेजियस है। खुदावंद की खुशी जो है ना हमेशा कंटेजियस है, ये दूसरों को भी जाके असर उन पर करती है, जाके लगती है उनको भी, उन पर भी इम्पैक्ट करती है। तो मरियम का वहाँ पर जाना अलिशबा के लिए खुशी का बायस बन गया। बल्कि ये कि जो बच्चा था यूहन्ना अलिशबा के बतन में, वो मरियम की ग्रीटिंग सुनकर उसके बतन में कहते कि उछल पड़ा खुशी के मारे। यही हाल होता है जब लोगों के पास शुभ समाचार होती है, जब वो जाते हैं इस शुभ समाचार को सुनाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, तो उनके अंदर उनकी खुशी जो है वो सरायत कर जाती है, फैल जाती है, उनको भी जाकर छूती है, वो भी टच होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। चरवाहे इन दिनों में हम देखते हैं क्रिसमस की स्टोरी में कि वो बड़े ही मामूली से लोग थे। लोग उनके साथ मुआशरती तौर पर इतना बर्ताव, इतना तलक नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि दे वर स्मेली, दे वर काइंड ऑफ लोअर जॉब्स, मीनियल जॉब थी उनकी, तो लोग उनको पसंद नहीं करते थे इतना। लेकिन खुदा के फरिश्ता ने आकर उनसे बात की, खुदा ने उन पर भी नज़र की और उनको कहा कि आज मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, एक बहुत बड़ी शुभ समाचार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और वो क्या है कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर बैतलहम में एक बच्चे ने जन्म लिया है और वो तुम्हारा मुक्तिदाता है, वो चरनी में पड़ा है। जाके देख लो, एक कपड़े में लिपटा हुआ तुम उसको एक चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और ये चरवाहे जो थे इस खुशी की खबर सुनकर वो रह न सके, उन्होंने एकदम अपनी भेड़ें छोड़ी वहाँ पर और चले आए उस जगह को देखने जहाँ पर बताया गया था कि कोई पैदा हुआ जो उनका मुक्तिदाता है। और आकर उन्होंने मरियम को, यूसुफ को और बच्चा को, प्रभु यीशु मसीह को जो बच्चा मालूद था, वहाँ पर चरनी में पड़ा हुआ देखा। और लिखा है कि वहाँ पर उन्होंने झुककर उसे सजदा किया और कहा कि हमने आज अपनी निजात पा ली है, हमें हमारा मुक्तिदाता मिल गया है। और फिर वो वहाँ से भागे, वहाँ से दौड़े, वहाँ से रवाना हुए और जहाँ जहाँ भी गए वो खुदा की हमदो तारीफ़ करते रहे। इतनी खुशी उनके अंदर भरी हुई थी कि वो इस खुशी को फिर गाने से और हमद से और तारीफ़ से वो बाहर निकालने लगे। यही होता है जब हमें खुदा की खुशी मिल जाती है। जब हम खुदा की खुशी से लबरेज हो जाते हैं तो फिर हम अपने आप को कंटेन नहीं कर सकते, हम उस खुशी को रोक नहीं सकते। वो हमारे अंदर से ऐसे छलकती है, बाहर जाती है, बाहर निकलती है। क्रिसमस के मौके पर सिर्फ गाने की बात ही नहीं है, जॉय टू द वर्ल्ड, बल्कि ये रियलिटी है कि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता मानते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं, उनके अंदर इस खुशी ने जगह ले ली है और ये खुशी उन लोगों के वसीला से दूसरों तक पहुंचती है। आप की खुशी का मंबा क्या है? What is the source of your joy? चीज़ें, गैजेट्स, पैसा, एंटरटेनमेंट? हाँ, ये सब चीज़ें एंटरटेन करती हैं, खुशी तो लेके आती हैं, लेकिन बहुत आर्जी है। बहुत से लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ है, लेकिन उनके पर्सनल कमेंट्स ये हैं कि हम मुतमईन नहीं हैं, हमें दिली तसल्ली और खुशी नहीं है। तो मेरे बहन भाई, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ प्लेस ऑफ जॉय। क्रिसमस के मौके पर प्रभु यीशु मसीह जो सेंटर हैं इस सीज़न के, ही इज़ द सोर्स ऑफ रियल जॉय, क्योंकि वो आपके सारे दुखों को जानते हैं, आपके गमों से वाकिफ़ हैं, आपकी फ़िक्रें जो हैं वो उठाने के लिए तैयार हैं और आपको उनकी जगह अपनी खुशी से भर देना चाहते हैं।
ऐसी खुशी जो कायम रहेगी। और आप फिर हैरान होंगे कि कैसे मैं इस खुशी को कंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि ये छलकेगी आप में से और आप दूसरों को भी ये खुशी बांटेंगे। May I wish you a very, very joyous Christmas. God bless you. अगर मज़ीद बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर फ़ोन करें। हमें आपके साथ बात करके, आपकी मदद करके बड़ी खुशी हासिल होगी। आमीन। सितारे झूम रहे हैं, उसके कदम को चूम रहे हैं, उसके कदम को चूम रहे हैं। मीठे सुर से सांस बजाओ, मीठे सुर से सांस बजाओ। दुनिया में उसने जन्म लिया है, दुनिया में उसने जन्म लिया है। सारे जहां पे कर्म किया है, सारे जहां पे कर्म किया है। प्यार में उसके गीत सुनाओ, प्यार में उसके गीत सुनाओ। गाओ बहारों के संग गाओ, गाओ मसीह की शान में गाओ, गाओ बहारों के संग गाओ। आशा के दीपक जल उठे हैं, आशा के दीपक जल उठे हैं।